अखिलेश प्रताप सिंह जी, जिस तरीके की राजनीति हो रही है, आपको लग रहा है कि हिंदू वोटों में बंटवारे की होड़ शुरू हो गई है अब उत्तर प्रदेश में कम से कम? देखिए प्राची जी, मैंने कोई मंत्री जी थे उनका भी प्रवचन सुना और वो समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा कही गई चौपाइयों पे आपत्ति कर रहे थे। उस नेता की जो चौपाइयों के प्रति बातें कही गई वो आपत्तिजनक है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन कह कौन रहा था? बीजेपी, वही बीजेपी जिसके एक नेता अभी भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सरकार में। उन्होंने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म के बारे में सबसे आपत्तिजनक बात कही। आपको याद होगा, आपके पास उनका वीडियो भी होगा, आप संभवतः वो वीडियो चला भी नहीं पाएंगे। तो उस व्यक्ति, उस पार्टी के लोग आज आपत्ति कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि उनकी आपत्ति है और आपके द्वारा जो किया गया कृत्य सराहनीय है, ऐसा नहीं होगा। बीजेपी के ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बिहार के एक डिप्टी सीएम ने भगवान राम के बारे में क्या कहा पता है सबको? बीजेपी के बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में, बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में कहा गया, पता है सबको। तो ये जो बहस हो रही है, पहले जो लोगों को हमारे हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों पे कहीं किसी श्लोक या चौपाई पे आपत्ति है तो उन्हें पहले उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। सिर्फ 2 लाइन की चौपाई नहीं, उस पूरी चौपाई को पढ़िए, उसका संदर्भ देखिए, किसने कहा है। क्योंकि रामचरितमानस में दर्जनों लोगों ने अपनी बात कही है। भगवान राम ने कही है, सीता ने कही, कृष्ण लक्ष्मण जी ने कही है, हनुमान जी ने कही है। ये चौपाई किसने कही है? यह तुलसीदास ने स्वयं लिखी है। ये चौपाई सागर राज ने कही है, उन्होंने कही है। और तीसरी बात कि न समझ में आवे तो इसके किसी मर्मज्ञ ज्ञानी से बैठ करके उस चौपाई का अर्थ समझ लेना चाहिए। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, इसके आड़ में जो कुछ हो रहा बात है, लिखी गई अभी जो है, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगे हैं, बात हो जाने दें, उस पर आपका स्टैंड क्या, ये बता दीजिए। मैं समझ रहा था कि बहुत ज्यादा गंभीरता का विषय टीवी चैनलों पर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कर दिया। ये जो शूद्र शब्द है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ये वर्ण व्यवस्था का शब्द है। जब चौपाई लिखी गई थी, या चौपाई उसके पहले जब वाल्मीकि रामायण थी, तो उस वक्त ये वर्ण व्यवस्था थी। आज वर्ण व्यवस्था नहीं है। आज तो अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जाएंगे तो कोई जात भले कुछ लिखता हो लेकिन फिर वो बदल जाएगा। तो ये चीजों को और अवधी भाषा में लिखी हुई है, उसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। शूद्र गवार ढोल पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अवधि में ताड़ना का मतलब क्या होता है? सर्च कर लें, न समझ में किसी ज्ञानी से पूछ लें। यही है हमारे सनातन धर्म की बार-बार समझाया जा रहा है। मैं तो आपसे उस पोस्टर के बारे में पूछ रही थी। सर, उस पोस्टर पर आपका स्टैंड क्या है? वो पोस्टर लगना सही या गलत? मैंने कहा ना आपको, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा कि जब ये शूद्र शब्द का प्रयोग होता है तो ये वर्ण व्यवस्था का शब्द है। आज वर्ण व्यवस्था नहीं हिंदुस्तान में, आज जात व्यवस्था। कोई जात न बड़ी है न छोटी है, सब बराबर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।